कैसे पता करें कि ये एक अच्छा डॉक्टर है? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अन्य प्रोफेशन के विपरीत हम अपना डॉक्टर नहीं चुनते। या तो वो वह डॉक्टर होता है जो हॉस्पिटल नियुक्त करता है, या फिर वो वह डॉक्टर होता है जो आपके घर के करीब रहता है। कभी कभी जब सीरियस इमरजेंसी होता है तो आपको वह डॉक्टर मिलता है जिसका उस दिन ड्यूटी हो, लेकिन जब इमरजेंसी का सिचुएशन ना हो तो हर कोई एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुभाष छेत्री हूँ और इस वीडियो में हम हाउ टू स्पॉट अ रियली गुड डॉक्टर, यानी कि कैसे पता करें कि ये एक अच्छा डॉक्टर है, इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मुझे कुछ ही दिन पहले मिड डे में पब्लिश हुए एक आर्टिकल जिसको CY गोपीनाथ ने लिखा है उससे मिला है। CY गोपीनाथ एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट और ऑथर हैं। हालांकि इस आर्टिकल में सिर्फ उनका ओपिनियन दिया गया है, मैं काफ़ी हद तक उनसे सहमत हूँ। कौन अच्छा डॉक्टर है और कौन नहीं, ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है। सब्जेक्टिव मतलब वो चीज़ें जिसे नाप तोल किया नहीं जा सकता। किसी के लिए कोई एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है और किसी के लिए कोई और। परंतु इस सवाल को ऑब्जेक्टिव रखने के लिए, जितना हो सके मेजरेबल बनाने के लिए और काफ़ी सारे बायस, स्पेशली खुद के बायस को कम से कम करने के लिए मैंने इस उत्तर के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। इसके लिए मैंने पबमेड और गूगल स्कॉलर का सहारा लिया। पबमेड और गूगल स्कॉलर सर्च इंजिन है जहां पर हमें रिसर्च आर्टिकल्स मिलता है। अगर आप भी किसी भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक या फिर किसी भी साइंटिफिक टॉपिक पर सर्च करना चाहते हैं तो आप ऐसे वेबसाइट पर ही जाएं। हालांकि इन वेबसाइट के आर्टिकल्स में काफ़ी टेक्निकल टर्म्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन सारे आर्टिकल्स एक्सपर्ट द्वारा लिखे जाते हैं। यदि आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करते हैं तब आपको ऐसे वेबसाइट्स मिल सकते हैं जिसके आर्टिकल्स को ऐसे बंदे ने लिखा है जिसको उस टॉपिक पर कोई भी ज्ञान ना हो। उदाहरण के लिए, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और मुझे स्पेस साइंस पर कोई भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा वेबसाइट बना सकता हूँ और स्पेस साइंस के बारे में आर्टिकल्स लिख सकता हूँ। गूगल स्कॉलर पर मुझे कोई भी काम का आर्टिकल नहीं मिला, लेकिन पबमेड में मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 ऐसे आर्टिकल्स मिले। इन सारे आर्टिकल्स को पढ़कर मुझे 2 ही क्वालिटीज मिले जिसकी वजह से पेशेंट्स और डॉक्टर का कॉलीग डॉक्टर को एक अच्छा डॉक्टर मानते हों। सबसे पहले क्वालिटी है कॉम्पिटेंस। कोई भी पेशेंट और डॉक्टर का कॉलीग चाहेगा कि डॉक्टर कॉम्पिटेंट हो, उसका नॉलेज साउंड हो और उसका स्किल्स, जैसे कि कोई भी माइनर या फिर मेजर सर्जरी करने का स्किल्स अच्छा हो। ये सभी फील्ड के डॉक्टर के लिए सही है, जैसे कि दिल का डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, आंखों का डॉक्टर या फिर दांत का डॉक्टर। दूसरा क्वालिटी जो पेशेंट्स और डॉक्टर के कोलीग चाहते हैं वो है ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और पेशेंट का इंटरेस्ट सबसे ऊपर रखना। लेकिन फिर से ये दोनों क्वालिटीज मेजरेबल नहीं होता, ये सब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा ये 2 क्वालिटीज आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। इसके लिए हम लोग सरोगेट यानी कि सब्स्टिट्यूट क्वालिटीज को देखते हैं। CY गोपीनाथ के आर्टिकल में भी ऐसे ही क्वालिटीज के बारे में लिखा है। इन सब्स्टिट्यूट क्वालिटीज में सबसे ऊपर है कम टेस्ट का ऑर्डर देना। जब भी कोई डॉक्टर अपने डायग्नोसिस में काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है तो उसको ये पता होता है कि कौन सा टेस्ट करवाना सही है और कौन सा टेस्ट करवाना सही नहीं है। अननेसेसरी टेस्ट डायग्नोसिस में कंफ्यूजन डालता है, क्योंकि हर टेस्ट का फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिविटी रेट होता है। फॉल्स पॉजिटिविटी मतलब जब आपको बीमार ना हो फिर भी टेस्ट ये दिखाए कि आपको बीमार है, और फॉल्स नेगेटिव का मतलब आपको बीमार ना भी हो फिर भी टेस्ट दिखाए कि आपको बीमार हो। फॉल्स पॉजिटिविटी और फॉल्स नेगेटिविटी किसी भी टेस्ट में होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं फ्यूचर के वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि अच्छा डॉक्टर कभी भी टेस्ट नहीं लिखता। अच्छा डॉक्टर कम दवाई प्रिस्क्राइब करता है। जब भी कोई पेशेंट 2 या उससे ज़्यादा दवाई लेता है तब उन दवाइयों के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। ऐसे बहुत से इंटरेक्शंस नोन हैं। नोन इंटरेक्शंस का मतलब वे इंटरेक्शंस हैं जिनके बारे में रिसर्च किया गया है, जो हमारे बुक्स या फिर इंटरनेट में लिखा गया है। लेकिन अभी 1000 से ज़्यादा दवाइयाँ उपलब्ध हैं और सभी इंटरेक्शंस पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब भी कोई पेशेंट ज़्यादा दवाई लेता है तो उन दवाइयों में नोन और अननोन इंटरेक्शंस होते हैं, जिसके कारण से दवाई की इफेक्टिवनेस कम हो सकती है और उसके साइड इफेक्ट्स बढ़ सकती है। अच्छा डॉक्टर एंटीबायोटिक्स, जो कि जर्म्स को मारने की दवाई होती है, उनको काफ़ी कम लिखता है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं।
एंटीबायोटिक से जर्म्स में रेजिस्टेंस बढ़ता है, जो न केवल उसे लेने वाले मरीज को बल्कि हॉस्पिटल के अन्य पेशेंट जिन्होंने एंटीबायोटिक्स नहीं भी लिया हो और उसके अलावा समाज के हेल्दी लोगों पर भी बुरा असर डाल सकता है। लेकिन आप ध्यान दें कि बहुत बार अननेसेसरी टेस्ट और अननेसेसरी दवाइयाँ केवल डॉक्टर की वजह से नहीं लिखी जाती, बहुत बार पेशेंट उसका डिमांड करते हैं। मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता हूं और बहुत बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो अननेसेसरी टेस्ट, स्पेशली अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई का डिमांड करते हैं। इसके अलावा बच्चों में बहुत सारी बीमारियों में दवाइयों की कोई आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि नवजात शिशु का रैश, कॉलिक और एब्डोमिनल पेन में। लेकिन जब भी डॉक्टर केवल रीएश्योरेंस देता है और दवाइयाँ नहीं लिखता, तो बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने उनके बच्चे की तकलीफ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छे डॉक्टर का दूसरा क्वालिटी है ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी। पेशेंट चाहते हैं कि उनके डॉक्टर उनका सुने, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स काफ़ी बिजी रहते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, जहाँ पर पेशेंट लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। मैं हर दिन ओपीडी में 40 से 50 पेशेंट्स को देखता हूँ और मरीजों को हर बात को सुनना काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी पेशेंट्स की बातों को अच्छी तरह से सुनना सहानुभूति दिखाता है और कई बार पेशेंट सिर्फ सहानुभूति चाहते हैं, ना कि कोई टेस्ट या फिर दवाइयाँ। मेडिसिन एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हर चीज़ को जानना और अपडेटेड रहना काफ़ी मुश्किल है। जितना नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, उतना ही हमें पता चल रहा है कि और भी बहुत सारी चीज़ें जानना बाकी है। तो इसीलिए यदि आपका डॉक्टर ये एक्सेप्ट करता है कि उसे किसी टॉपिक पे कुछ पता नहीं है और वो बाद में कहीं से ढूंढ के या फिर पढ़ के आपको बताएगा, तो ये अच्छा साइन है। यदि आप किसी चीज़ में सेकेंड ओपिनियन चाहते हैं, तो अच्छा डॉक्टर हमेशा आपको इनकरेज करेगा, क्योंकि हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होता और हम आपस में काफ़ी डिस्कस करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ह्यूमिलिटी का मतलब शुगर कोटेड टंग नहीं है। शुगर कोटेड टंग का मतलब ये होता है कि जो आपको सुनना पसंद है केवल वही डॉक्टर बोले। जब भी कोई बंदा किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो उसका उद्देश्य डॉक्टर से एडवाइस लेना होना चाहिए, ना कि अपनी बातों को मनवाना, और ना ही डॉक्टर को आपकी गलत चीज़ों को मानना चाहिए। जैसे कि चाइल्ड बर्थ का पीरियड पेरेंट्स के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस स्ट्रेस को कम करने के लिए डॉक्टर से ये पूछते हैं कि क्या वे अपने बच्चे को फार्मूला फीड यानी कि पाउडर दूध दे सकते हैं। अगर डॉक्टर केवल आपको खुश करने के लिए ये बोलता है कि आप फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, तो ये शुगर कोटेड टंग का निशानी है। बहुत बार जब बच्चा थोड़ा हैवी वेट का होता है या फिर ट्विंस होता है, तो डॉक्टर बोल सकता है कि आपको पाउडर मिल्क देना चाहिए, जबकि सही बात यह है कि किसी भी वजन बच्चे या फिर ट्विंस या फिर इवन ट्रिपलेट्स पर माँ का दूध पर्याप्त होता है। इसी तरह बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को विटामिन देना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे बच्चा ज़्यादा खाना खाएगा। लेकिन भूख बढ़ाने में विटामिन उतना यूजफुल नहीं है और इसका कई साइड इफेक्ट्स भी होता है। और सिर्फ इसलिए कि आपको ये सुनना पसंद है, डॉक्टर आपको विटामिन की सलाह देते हैं, तो ये एक शुगर कोटेड टंग का निशानी है। पीडियाट्रिशियन को चाहिए कि वो अपने पेशेंट्स यानी कि बच्चे के बारे में सबसे पहले सोचें, ना कि उनके पेरेंट्स को खुश करने के बारे में। मैंने इस वीडियो में जो बताया है वो केवल बेसिक चीज़ें हैं जो मैं खुद देखूंगा एक डॉक्टर में, यदि मुझे उनके पास कोई पेशेंट भेजना है। जो संक्षेप में कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी विदाउट शुगर कोटेड टंग है। लेकिन ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, हर टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जा सकता है। और अंत में जिस तरह से अच्छे और बुरे डॉक्टर होते हैं, उसी तरह से अच्छे और बुरे पेशेंट्स भी होते हैं। अच्छे पेशेंट की इलाज करना आसान है और वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। दूसरी तरफ बुरे पेशेंट का इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये अगला वीडियो का टॉपिक है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में रहेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।